मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 का नाम है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दोस्तों, ये इसका कुल लेक्चर नंबर 16 है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे छिड़काव या फिर बौछार सिंचाई स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे छिड़काव विधि के घटक कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे छिड़काव सिंचाई के गुण एवं दोष, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3 टॉपिक जानेंगे। कौन कौन से? पहले ये छिड़काव या बौछार सिंचाई क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। छिड़काव विधि के घटक कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम, फिर है छिड़काव सिंचाई के गुण एवं दोष जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं छिड़काव या बौछार सिंचाई क्या होती है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हमारा छिड़काव या बौछार सिंचाई विधि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों तो छिड़काव सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी वर्षा की भांति छिड़का जाता है। कृत्रिम वर्षा मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया गया वर्षा है जिसमें फसलों पर ऊपर से मतलब कोई भी फसल है ऊपर से वर्षा की भांति मतलब छोटे छोटे बूंदों में छिड़का जाता है। तो छिड़काव सिंचाई मतलब स्प्रिंकलिंग इरिगेशन एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी वर्षा की भांति छिड़का जाता है। फिर कहा है इस विधि में पानी की मात्रा व समय पर पूर्णतः मानवीय नियंत्रण रहता है। मतलब कितना पानी देना है, कितने समय तक देना है, कौन स्पीड से पानी हमें गिराना है, ये सब मानव के हाथ में रहता है। इस विधि में खेत को समतल करने, मेड़ बनाने और नालियों को खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि का जब हम उपयोग करेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि खेत गड्ढा है कि ऊंचा है, कहाँ से मेड़ ज़्यादा है, कहाँ मेड़ नहीं है, ये सब हमें इसमें आवश्यकता नहीं होती है। यही हमारा सबसे ज़्यादा फायदा होता है किसमें? स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, छिड़काव या फिर बौछार सिंचाई विधि में। फिर है इस विधि को सिरोपरि सिंचाई या ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। मतलब स्प्रिंकल छिड़काव या फिर बौछार सिंचाई को हम ओवरहेड क्या दोस्तों ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। यह सिंचाई विधि रेतीली व पथरीली मृदा के लिए उत्तम रहती है। यह सिंचाई विधि अमेरिका व यूरोप में प्रचलित है। हमारे देश में मध्य प्रदेश व हरियाणा के क्षेत्रों में इसका प्रयोग व्यापक पैमाने पर हो रहा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्प्रिंकल या फिर छिड़काव या फिर बौछार सिंचाई क्या होती है, हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सीधा सीधा समझते हैं कि स्प्रिंकल इरिगेशन या भी बौछार सिंचाई एक प्रकार की वर्षा होती है। इसमें क्या होता है, फसलों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। और इसमें क्या लिखना है, ये लिखना है कि इसमें मेड़ बनाना नहीं पड़ता है, मेड़ और नालियों की खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि को सिरोपरि सिंचाई ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। फिर है इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता था? इस विधि का उपयोग अमेरिका व यूरोप में प्रचलित है। हमारे देश में मध्य प्रदेश व हरियाणा के क्षेत्रों में इसका प्रयोग व्यापक पैमाने पर हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको छिड़काव या बौछार सिंचाई क्या होती है समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे इसका अगला टॉपिक छिड़काव विधि के घटक। छिड़काव विधि के घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो छिड़काव यानी कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम सिंचाई के आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं। पहला है जल दाब जनन इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट क्या है, इसको देखते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले जाना कि छिड़काव या बौछार सिंचाई क्या होती है। फिर अब हम पढ़ रहे हैं छिड़काव विधि के घटक कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम के घटक। तो हमारे 3 घटक होते हैं। पहला होता है
जल दाब जनन इकाई प्रेशर जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग जल को उचित दाब प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन इकाइयों को पंप व बूस्टर होते हैं। बूस्टर का प्रयोग पाइप में अतिरिक्त जल दाब उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों छिड़काव विधि, इसको हम चित्र नहीं दिखा सकते हैं, चित्र से आपको समझते हैं। तो जल दाब की तीन उसका होता है। पहला होता है जल दाब। तो जल दाब में हम क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग जल को उचित दाब प्रदान, यहाँ देखिए जल दाब जनन इकाई, तो उचित दाब प्रदान करने के लिए किया जाता है। किसका, जल दाब जनन इकाई का। इन इकाइयों में पंप व बूस्टर होते हैं। बूस्टर का प्रयोग पाइप के अतिरिक्त जल दाब उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जल दाब के उसके छिड़काव विधि के तीन घटक होते हैं। पहला घटक क्या होता है, जल दाब जनन इकाई। जल दाब जनन इकाई में क्या लिखेंगे दोस्तों, जल दाब जनन इकाई उचित दाब प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, पंप व बूस्टर होते हैं। बूस्टर का प्रयोग पाइप के अतिरिक्त जल दाब उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम दूसरा कंपोनेंट देखेंगे। दोस्तों अब हम दूसरा देखेंगे जल वाहक इकाई वाटर कैरियर यूनिट। जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खेत में ले जाने के लिए जल वाहक इकाई मुख्य पाइप व पार्श्व पाइप बिछाए जाते हैं। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके स्प्रिंकल इकाई छिड़काव या बौछार सिंचाई के घटक। तो पहले हमने घटक जाना था जल दाब जनन इकाई, उसका काम था दोस्तों उचित दाब प्रदान किया जाता था। फिर हम दूसरा पढ़ रहे हैं जल वाहक इकाई वाटर कैरियर यूनिट। तो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खेत में ले जाने के लिए जल वाहक इकाई मुख्य पाइप व पार्श्व पाइप बिछाए जाते हैं। पाइप प्लास्टिक अथवा धातु के बने रहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट देखते हैं जल निर्गम इकाई वाटर डिलीवरी यूनिट। ये क्या होता है, जल निर्गम के अंतर्गत उत्थापक छिड़काव हेड स्प्रिंकल हेड आते हैं। इस प्रणाली का सबसे प्रमुख घटक छिड़काव हेड स्प्रिंकल हेड है। इसकी सहायता से जल वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। तो दोस्तों अब समझते हैं। देखिए छिड़काव विधि के घटक कुल मिला के तीन होते हैं। पहला होता है हमारा जल दाब जनन इकाई, दूसरा होता है जल वाहक इकाई, तीसरा होता है जल निर्गम इकाई। तो जल दाब जनन इकाई में क्या होता है, इसका काम रहता है उचित दाब प्रदान करना। और जल वाहक इकाई का काम क्या रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जल को ले जाना। और तीसरे जल निर्गम का कार्य क्या रहता है, इसका ये रहता है जल वर्षा के रूप में पौधों पर गिराता है। तो उम्मीद करते हैं तीनों आपके कंपोनेंट छिड़काव विधि के कौन कौन से हैं समझ में आ गए होंगे और कार्य भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे छिड़काव सिंचाई के गुण एवं दोष, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। हर विधि माने हर इरिगेशन सिस्टम के पहले हम जानेंगे होता क्या है, फिर जानेंगे घटक, फिर उसके गुण एवं दोष, यही जानेंगे। हमारे चार हो तो हमने दो तक पढ़ लिया, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। आज हम स्प्रिंकल इरिगेशन पढ़ रहे हैं। तो स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होते हैं इसके बारे में हम जान चुके हैं। फिर स्प्रिंकल इरिगेशन के घटक कंपोनेंट क्या होते हैं इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम छिड़काव सिंचाई या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन के गुण एवं दोष देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण यानी एडवांटेज या फिर लाभ कहें या फिर मेरिट कहें, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा फायदा एडवांटेज, जल की बचत होती है। सबसे पहला दोस्तों हमारा क्या है, जल की बचत होती है। इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत होती है उतना ही हम कद गिराते हैं, जितना आवश्यकता होती है फसल को सींचने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इससे हमारे जल की बचत होती है और हमारा जल नहीं ज़्यादा खराब जाता है। दूसरा है खेत में जलग्रस्तता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और सब सिंचाई में क्या होता है, फ्लो इरिगेशन या फिर लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, जितना ज़्यादा हमें फसल की आवश्यकता रहती है उससे ज़्यादा हम पानी का उपयोग कर देते हैं, जिससे हमें खेत में जलग्रस्तता हो जाती। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही ज़्यादा हम पानी देते हैं,
जिससे जलग्रस्तता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा है पानी बूंद बूंद गिरने से मृदा का कटाव नहीं होता है, मृदा का कटाव भी नहीं होता है। चौथा है निचले स्थानों में जल भराव की समस्या नहीं होती है। जहाँ हमें का खेत ऊंच और खाल रहता है उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। निचले स्थानों से जल भराव की समस्या नहीं होती है। पांचवा है फसल को वर्षा की भांति समान मात्रा में लेकिन समय पर पानी की प्राप्ति हो जाती है। फसल को वर्षा की भांति समान मात्रा में लेकिन समय पर पानी की प्राप्ति हो जाती है। फिर है छठवा है तुषार पाला से फसलों को बचाया जा सकता है। तुषार और फसल पाला से फसलों को बचाया जा सकता है। दोस्तों हम छिड़काव सिंचाई के गुण एवं दोष देख रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले हम गुण देख रहे हैं। गुण में क्या होता है आपको लिखना है, जल की बचत होती है, खेत से जलग्रस्तता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, पानी बूंद बूंद गिरने से मृदा का कटाव नहीं होता है, निचले स्थानों से जल भराव की समस्या नहीं होती है, फसल को वर्षा की भांति समान मात्रा में लेकिन समय पर पानी की प्राप्ति हो जाती है, तुषार पाला से फसलों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे स्प्रिंकल मतलब छिड़काव सिंचाई के गुण थे। अब हम दोस्तों इसके दोष देखेंगे क्या क्या होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे स्प्रिंकल मतलब छिड़काव या बौछार सिंचाई के दोष क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इस विधि में पाइपों को बिछाना एक महंगी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अच्छे महंगे महंगे पाइप की आवश्यकता होती है और उसको बिछाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहला हमारा दोष क्या है, इस विधि में पाइपों को बिछाना महंगी प्रक्रिया है। फिर है पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब कहाँ हमें पाइप बिछाना है, कैसे कैसे बिछाना है, कितना मोटा बिछाना है, तो इस सब करने के लिए हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फिर है पानी को दाब देने के लिए पंपन संयंत्र लगाए जाते हैं जिनकी देखभाल व मरम्मत कठिन कार्य होता है। मतलब एक संयंत्र लगाया जाता है जिसे प्रेशर दिया जाता है जिससे पानी हमें इधर से उधर जाता है। फिर है मुलायम व पके फलों पर पानी की बौछार गिरने से फसल को नुकसान होता है। और आखिरी में देखते हैं तेज हवा व तूफान में व्यवस्था से सही कार्य नहीं करता है। जब हवा तेज चलती है या फिर तूफान आता है तो यह व्यवस्था स्प्रिंकल वाली काम नहीं कर पाती है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं स्प्रिंकल इरिगेशन से दोष क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा है कि यह पाइप बिछाने में हमें महंगी प्रक्रिया होती है, दिक्कत होती है। दूसरा है पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और तीसरा है पानी को दाब देने के लिए पंपन संयंत्र लगाए जाते हैं जिनकी देखभाल व मरम्मत कठिन कार्य होता है। मुलायम व पके फलों व फलों की बौछार गिरने से फसलों को नुकसान होता है। तेज हवा व तूफान में व्यवस्था सही से कार्य नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये था हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन से दोष। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है ये जाना, फिर स्प्रिंकल इरिगेशन के घटक क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर स्प्रिंकल इरिगेशन के गुण एवं दोष जाने। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।